हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं एक कहानी सुनाऊंगी। एक राजा थे और एक रानी थी। राजा अक्सर जंगल शिकार खेलने जाया करते थे। जब शिकार के लिए निकलते तो रानी कहती, हर दिशा में शिकार खेलने के लिए जाना, लेकिन दक्षिण दिशा में न जाना, क्योंकि उनके गुरु ने बताया था कि वे दक्षिण दिशा में जाना शुभ नहीं है। 2-3 बार राजा सभी दिशाओं में शिकार खेलने गए, लेकिन दक्षिण दिशा में नहीं। लेकिन उनके मन में ये बात खटकती रहती थी कि रानी दक्षिण दिशा में जाने को क्यों मना करती हैं। उन्होंने सोचा कि अब की बार वो शिकार के लिए दक्षिण दिशा में ही जाएंगे। अब राजा दक्षिण दिशा की ओर शिकार के लिए जा रहे थे और सोच रहे थे क्या होगा। तभी उनको एक सुंदर स्त्री दिखाई दी जो जोर जोर से रो रही थी। राजा उसको देखकर रुक गए और उससे पूछने लगे, आप इस घने जंगल में क्या कर रही हैं, क्यों रो रही हैं? तब उसने रो रो कर बताया, उसके पति ने उसको घर से निकाल दिया है। वो कहने लगी, आप मुझे अपने साथ ले चलिए, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूँ। बहुत अधिक कहने पर राजा मान गया, उसे अपने साथ ले आया और उससे शादी कर ली। अब वो राजा के साथ रहने लगी, लेकिन बड़ी रानी बहुत चिंतित थी। कुछ दिनों के बाद राजा के राज में घोड़े हाथी कम होने लगे और उनकी हड्डियां गड्ढों में मिलीं। तो राजा ने सोचा, शायद कोई जानवर रात में आकर खा लेता है। इस तरह जब कई दिन बीत गए, तब राजा रात में उठे तो देखते क्या हैं, रानी बिस्तर पर नहीं है। वो कमरे के बाहर आकर इधर उधर देखने लगे, लेकिन वो उनको कहीं भी दिखाई न दी। तो वह फिर आकर बिस्तर पर लेट गए। दूसरे दिन राजा महीन चादर ओढ़कर लेट गए। तब रानी उठकर चलने लगी, तभी राजा भी उठकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। तब वो इधर उधर देखती तो राजा छुप जाते। फिर उन्होंने देखा रानी घुड़साल की ओर जा रही हैं और उन्हें राक्षसी का रूप रख लिया और बड़े बड़े नाखूनों से घोड़े को मार कर खाने लगी। राजा ये सब देखकर अचंभित रह गए। फिर आकर वो बिस्तर पर लेट गए। थोड़ी देर में रानी भी आकर लेट गईं। अगले दिन उन्हें बड़ी रानी को ये सब बताया। वो उनका कहा न मानकर दक्षिण दिशा में गए थे। तभी वहीं स्त्री मिली थी। बड़ी रानी और राजा ने मिलकर अपने गुरुजी को बुलाया और उनसे पूछा क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा, एक भस्म दी और कहा कि जब वो रानी सो जाए तब उनके ऊपर ये भस्म डाल दो तो वो भस्म हो जाएंगी। राजा ने गुरु के कहने के अनुसार उस राक्षसी को के ऊपर भस्म डाल दी और वो उसका अंत हो गया। इस तरह कहानी जो है ये पूरी हुई। अगर आप लोगों को ये कहानी हमारी पसंद आए तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और कमेंट्स भी करिएगा। और अगले वीडियो में और अधिक चीज़ों के साथ मैं फिर मिलूँगी। थैंक यू।